हेलो फ्रेंड्स, आज हम जाएंगे थर्मल पावर प्लांट और देखेंगे उसकी वर्किंग। उससे पहले कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। इस प्लांट की टोटल कैपेसिटी है 3300 मेगावाट। 660 मेगावाट की 5 यूनिट है यहाँ पे। ये है मेरा साइट कंटेनर ऑफिस। प्लांट के सबसे टॉप पे, ताकि हम इस प्लांट का लेआउट देख सकें, तो ये लिफ्ट में मार्किंग की गई है किस फ्लोर पे कितना मीटर पे है। जैसे कि हमें जाना है टॉप पे, तो हम जाएंगे 14 फ्लोर, दैट इज 90 मीटर पे। बेसिकली पावर प्लांट ऐसी जगह स्टेब्लिश होता है जहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड हो, एंड सेकेंड थिंग वाटर हो, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एंड थर्ड थिंग फ्यूल। यहाँ पे कोल यूज करते हैं फ्यूल के लिए, और जो वाटर होता है उसको डीमिनरलाइज करते हैं सबसे पहले, ताकि स्केल फॉर्मेशन ना हो बॉयलर के इनसाइड, इजिली स्टीम कन्वर्जन हो सके, कोरोजन ना हो। ये देखिए अपना रिवर है यहाँ पे जहाँ से हम वाटर इनटेक करते हैं। एंड सेकेंड थिंग ये देखिए कोल यार्ड है, तो चलिए चलते हैं कोल यार्ड में। तो यहाँ पे कोल स्टोर किया जाता है और यहाँ पे वाटर स्प्रे किया जा रहा है। इसका रीज़न ये है कि पहला तो पॉल्यूशन ना हो और इजी हो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ताकि जो भी वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं उसको डस्ट पार्टिकल्स उनके लंग्स में ना जाए। एंड थर्ड रीज़न इज कि टू अवॉइड स्पॉन्टेनियस कंबस्टन ड्यू टू ऑक्सीडेशन। एंड आप ये सोचेंगे कि ये फिर बर्न कैसे हुआ, वेट हो जाएगा। तो देखिए कन्वेयर से ट्रांसफ़र जब होता है तो इसको लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, तो ड्यूरिंग विच ये एयर के कांटेक्ट में आता है, वहाँ से कुछ मॉइस्चर इसके रिमूव हो जाते हैं। बाकी का जब ये बंकर में जाता है और मिल में क्रश होता है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ने से इसका कुछ मॉइस्चर रिमूव हो जाता है फिर। एंड फर्नेस का टेम्परेचर 1000 एबव होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस के एबव होता है, तो वहाँ पे मॉइस्चर पहले से ही मतलब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा इसका। तो कन्वेयर से ट्रांसफ़र होने के बाद कोल ट्रांसफ़र हो जाता है बंकर्स में। ये जो आपको 5 सिलेंड्रिकल शेप में दिख रहा है वो बंकर्स हैं, इसमें स्टोर किया जाता है कोल को, और नीचे इसके अटैच्ड मिल होती है जो इसको क्रश करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पल्वराइजेशन ऑफ कोल। तो इसके बाद जो मेन पिक्चर में आता है वो है बॉयलर। तो बॉयलर बेसिकली करता क्या है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है, एक कंटेनर शेप में होता है। तो यहाँ पे हम लोग वाटर ट्यूब बॉयलर यूज करते हैं। मींस वाटर जो है वो बॉयलर्स के अंदर ट्यूब में ट्रांसफ़र होगा, और जो उसके सराउंडिंग में फायर कोल से जो बर्न कराया जाएगा, तो उससे वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, और हाईली प्रेशराइज्ड स्टीम जो है वो टरबाइन सेक्शन में जाती है।
तो बॉयलर से टरबाइन में 3 पाइपलाइंस आती हैं, मेन स्ट्रीम लाइन, कोल्ड रीहीटिंग लाइन और हॉट रीहीटिंग लाइन। जो मेन स्टीम लाइन होता है वो सुपर हीटेड स्टीम को लेके आता है बॉयलर से और हाई प्रेशर टरबाइन पे स्ट्राइक करता है। फिर उसका टेम्परेचर प्रेशर डिक्रीज होगा तो कोल्ड रीहीटिंग लाइन से वापस बॉयलर में जाएगा और बॉयलर से हॉट होकर फिर हॉट रीहीटिंग लाइन में जो इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन और लो प्रेशर टरबाइन पे फिर वो स्ट्राइक करेगा और वो जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। ये हमारा देखिए टरबाइन जनरेटर यूनिट है, टीजी सेक्शन बोलते हैं। हमारा टोटल 5 यूनिट का प्लांट है, तो 3 उधर, एक ये और एक लास्ट कॉर्नर पे। तो टरबाइन बेसिकली कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑफ स्टीम इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे टरबाइन है, ये क्लोज सेक्शन में दिया गया है क्योंकि स्टीम जो है स्प्रेड ना हो, वो पूरी इफिशियंसी से उस ब्लेड को रोटेट कर सके। इसके अंदर हाई प्रेशर टरबाइन है, जब स्टीम इस पर सुपर हीटेड स्टीम इस पर स्ट्राइक करता है तो फिर वेट हो जाता है, थोड़ी उसकी प्रेशर टेम्परेचर रिड्यूस होता है, फिर उसको कोल्ड रीहीटिंग लाइन से वापस बॉयलर में भेजते हैं, फिर रीहीट होके हॉट रीहीटिंग लाइन से वापस आता है तो इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन पे और फिर लो प्रेशर टरबाइन पे स्ट्राइक करता है और उन्हें रोटेट करता है। बेसिकली तीनों जो टरबाइन है, इंटरमीडिएट प्रेशर, लो प्रेशर और हाई प्रेशर टरबाइन, ये तीनों एक ही शाफ्ट से कनेक्टेड होते हैं, तो तीनों का आरपीएम सेम होता है। और फिर पिक्चर में आता है जनरेटर। तो बेसिकली जनरेटर वर्क्स ऑन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वायर लूप इंड्यूस्ड एन ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहाँ पे हम लोग फिजिकल मैग्नेट यूज नहीं करते हैं क्योंकि फिजिकल मैग्नेट क्या होगा, इतने हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट करने की वजह से वो अपना मैग्नेटिक पावर लॉस कर देगा। इसकी वजह से हम लोग एक्साइटर यूज करते हैं। तो एक्साइटर क्या करता है, एक्साइटर जनरेट एंड सप्लाई डीसी करंट टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एक्साइटर प्रोवाइड करता है इस जनरेटर सेक्शन को। ऐसे हमारा फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और फिर इसके बाद फर्दर ट्रांसमिशन का पार्ट आता है। तो लो प्रेशर टरबाइंस जो स्टीम स्ट्राइक करेगी वो जाएगी कंडेंसर में। तो ये हमारा कंडेंसर है और अभी तक जो हम लोग वाटर सर्कुलेट हो रहा था वो एक साइकिल में सर्कुलेट हो रहा था, दैट इज़ बॉयलर, बॉयलर से फिर टरबाइन, टरबाइन से फिर कंडेंसर, कंडेंसर से वापस ये बॉयलर में चली जाएगी। लेकिन अब जो हम लोग वाटर देखेंगे वो बिल्कुल इससे अलग साइकिल होगी, वो होता है कूलिंग टावर का वाटर। तो ये हमारा कूलिंग टावर है, ये ऐसा डिज़ाइन किया जाता है ताकि इससे नेचुरली जो है वो वाटर कूल हो सके। तो ये देखिए नीचे गैप दिया हुआ है, इस गैप से नेचुरल एयर फ्लो करता है और यहाँ से जो कूल वाटर जाता है वो कंडेंसर से हीट एब्जॉर्ब करता है, फिर यहाँ पे आता है हॉट होके, तो फिर ये पंप के थ्रू ऊपर जाता है और पंप से ग्रीन जो पाइप दिख रहा है आपको, इससे पंप होके ऊपर जाता है और ऊपर से फिर फ्री फॉल कराया जाता है, तो नेचुरली फिर ठंडा होता है ये, और ऐसे ही साइकिल चलती रहती है। फिर जो कंडेंसर से कंडेंस होके स्टीम वाटर फॉर्म में आती है उसको भेजते हैं डी एरेटर में। ये डी एरेटर बेसिकली रिमूव करता है जितने भी डिजॉल्व गैसेस होते हैं और फिर इसको भेजता है फीड वाटर स्टोरेज टैंक में, और यहाँ से फीड वाटर स्टोरेज टैंक से फिर इकोनोमाइजर में जाता है वाटर और फिर तब बॉयलर में। यही वो जगह है डी एरेटर जहाँ पे हम लोग मेकअप वाटर यूज करते हैं। जो भी लॉसेस होती हैं स्टीम जनरेशन में वो यहीं से फिर वापस जो भी लॉस हुआ होता है वाटर फिर इसमें एंटर कराते हैं। ये देखिए वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ है, जो भी टरबाइन एरिया में हीट प्रोड्यूस होता है उसको प्रॉपर वेंटिलेट किया जा सके, उसके लिए प्रॉपर ये देखिए फ्लोर पे वेंटिलेशन सिस्टम दिया जाता है। अब यहाँ से ट्रांसमिशन का पार्ट आता है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको ट्रांसमिट करते हैं बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर्स। तो नेक्स्ट पार्ट जो आता है उसमें हम लोग देखेंगे फ्लू गैसेस और एस का हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि फ्लू गैसेस और एस को डायरेक्टली इन्वायरमेंट में नहीं छोड़ सकते हैं। तो बॉयलर में जो नीचे फर्नेस होता है उसमें जो हैवी एस होते हैं वो नीचे ग्रेविटी की वजह से इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ से हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जो फ्लाई एस होती हैं वो इस वेंट के थ्रू आती हैं
और यहाँ पे ESP ये लगा होता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। और उसके आगे जो लगा होता है वो होता है FGD, दैट इज फ्लू गैसेस डिसल्फ्यूरिजेशन। और देन उसके बाद चिमनी से हम लोग उसको बाहर छोड़ देते हैं गैसेस को। तो ये जो यूनिट है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसके अंदर बेसिकली मेटल प्लेट्स होती हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। फिर हम हाई वोल्टेज DC सप्लाई देते हैं जिससे क्या होता है स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं और इस प्लेट पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर इसको फर्दर डस्ट को कलेक्ट करते हैं और ब्रिक्स फॉर्मेशन इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, रोड कंस्ट्रक्शन में भेज देते हैं इसको यूटिलाइज करने के लिए। देन हम बात करते हैं FGD की, दैट इज फ्लू गैसेस डिसल्फ्यूरिजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग सल्फर को रिमूव करते हैं क्योंकि कोल बर्निंग से प्रोड्यूस होता है सल्फर डाइऑक्साइड और उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो FGD में हम लोग लाइमस्टोन स्लरी का छिड़काव करते हैं। तो SO2 और लाइमस्टोन मिलकर जिप्सम बनाते हैं और जो जिप्सम जो होता है उसको कलेक्ट करके फिर हम सीमेंट इंडस्ट्री में यूज करते हैं सीमेंट प्रोडक्शन के लिए। तो ये है कंट्रोल रूम। पूरे प्लांट की मॉनिटरिंग यहाँ से की जाती है, ऑल द क्रिटिकल पैरामीटर्स कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। कोई भी पैरामीटर में डिस्टर्बेंस दिखता है तो फिर वहाँ से उसको ठीक किया जाता है टीम्स को भेज के।